गौतम बुद्ध का जीवन जन्म काल से लेकर निर्वाण तक अनेक घटनाओं से भरा रहा। परिवार त्याग से लेकर ज्ञान प्राप्ति के काल अंतराल में उन्होंने मानव जीवन के सूक्ष्म अनुभूतियों को महसूस किया और मानवीय जीवन मूल्यों को सत्यता की कसौटी पर परखते हुए जीवन के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण को जन्म दिया, जो आगे चलकर धर्म की एक नई शाखा के रूप में विकसित हुई। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ज्ञान प्राप्ति पूर्व के 6 साल उनके लिए काफ़ी कष्टों से भरा रहा। इन 6 वर्षों में उन्होंने जीवन के कई मिथक अवधारणाओं को अनुभव किया और उसे अपनी कसौटी पर परखने का प्रयास किया। कठिन तपस्या और उपवास से उनका शरीर कंकाल मात्र का रह गया, फिर भी वे प्रचलित मान्यताओं को अपनी सत्यता की कसौटी पर खरा उतार पाने में असमर्थ रहे और उनका शरीर चेतना विहीन होने लगा। बौद्ध मतों और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सुजाता नाम की स्त्री को बरगद के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम चेतना विहीन अवस्था में मिले। सुजाता ने उन्हें वृक्ष देवता समझकर दूध की बनी खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की याचना की। कुछ समय पश्चात चेतना लौटने पर भूख से व्याकुल सिद्धार्थ ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। बुद्ध के जीवन की इस घटना से उन्हें मानव जीवन के कई मूल्यों की अनुभूति हुई। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन बहुमूल्य है और जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीवित रहना आवश्यक है। जीवन की रक्षा अन्न जल के ग्रहण करने से ही हो सकती है और उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। सुजाता के प्रसाद ने मरणासन्न गौतम सिद्धार्थ को नवजीवन दिया, जिसके पश्चात 623 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा को बोधगया में पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें पूर्ण सत्य की अनुभूति हुई और वे बुद्ध कहलाए। अपनी अनुभूतियों को माला में पिरोकर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। वर्तमान में इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसे सुजाता मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर महाबोधि मंदिर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। Focus. Subscribe our channel.